इधर आओ। हाँ नंबरदार। ये बताओ, हाँ हमारे इस जूनागढ़ राज्य में कोई हमारे खिलाफ आवाज तो नहीं उठाता? बाबू साहब, ये जूनागढ़ राज्य में आपकी प्रजा आपके नाम की जयकार कर रही है। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, मैं बैठकर आराम करता हूँ, अगर कोई फरियादी आता है तो फौरन मुझे सूचित करो। ये अरे मान्य हमारे बड़े भाई हरिचंद्र मिस्त्री, जो कि इसी का रहने वाले हैं, घर मालिक को 101 रुपया व्यवहारिक कंपनी को से धन्यवाद। मैंने सुना है कि आज इसी जूनागढ़ में महारानी ने ऐलान करा है कि कोई गरीब भिखारी हो तो भूखा प्यासा नहीं रहेगा। आज मैं भी चलती हूँ महारानी के राजमहल। लूटल है कौन ठगवान गरिया, लूटल है कौन ठगवान गरिया, लूटल है कौन ठगवान गरिया। राजमहल आ गई हूँ, देखती आवाज लगाती हूँ, कोई मेरी पुकार सुन ले। भैया क्या कोई है? कौन है भाई? भैया मैं एक बहुत गरीब दुखियारी हूँ। गरीबी न हो? हाँ, इसी जुनर यहाँ का गरीबी फैलावे आई होगा। नहीं भैया, ऐसा मत बोलो भैया, मैं काम की तलाश में आई हूँ। काम के लालच में आई? जी भैया। बहुत सही। ये बताओ काम कहाँ कैले थे? भैया मैं बहुत सारा काम कर लेती हूँ। हाँ हाँ तब तो मैं ठें खड़ी रहा। ठीक है, लंबादार मंत्री जी से पूछ ली, उसके बाद तुम अंदर। ठीक है। ठीक मंत्री जी, एक गरीबी नहीं है, सरकार काम के तलाश। क्या कोई गरीब महिला हमारे पास फरियाद लेकर आई है? हाँ बाबू साहब। जाओ उसे सम्मान के साथ हमारे पास लेकर आओ। ये बताओ क्या बात है? सामान लाए? सामान? कौन सा सामान की बात करते हो भैया? हाँ मंत्री जी मंगाए कहीं जाओ, सामान उठा लाओ। हमारे पास तो कोई सामान नहीं है। नहीं ना? नहीं। मंत्री जी कौनो सामान नहीं लाई? सामान कौन आया था बे? हमने कहा साले सम्मान के साथ लाओ, तो सामान मांगता है, काट कर फेंक दूंगा। जाओ उसे आदर के साथ हमारे पास लेकर आओ। आधारा को लाई होगी? नहीं भैया ये कैसी बातें करते हो? नहीं लाई। तुम तो जानते हो कि मैं इतनी गरीब हूँ, एक खाने का आली भी नहीं है,
तो अदरक कैसे लेकर आऊंगी? हाँ भाई, कहाँ से लेगी? मंत्री जी नहीं लाई अदरक। सारे कुत्ते, सामान बोलता हूँ तो सामान सुनता है, आदर कहता हूँ तो अदरक सुनता है। चुपचाप उसको बुलाकर मेरे पास लाओ। अगर दोबारा साले बदतमीजी किया तो ये डंडा देख रहे हो, जा बुला कर ला। क्या काम बात है? करो, तुम यहाँ चले आओ। मेन गेट खुला है, बड़का गेट की ना, बड़का हुआ गेट की जहाज अंदर धरे। हेलो, ये आ गए घर मालिक के भाई ने, जो कि सचिन कुमार वर्मा, जो कि प्रहरी निवासी है। इन भैया जी की तरफ से बार बार लगातार धुआंधार पैसे के बौछार के साथ 10 रुपया इनाम है। कंपनी को से धन्यवाद। कौन हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? इस वक्त हमारे पास क्या फरियाद लेकर आई हो? वैसे तो तुम्हारा हुलिया देखकर हम समझ गए हैं, फिर भी ये बताओ, क्या तुम्हारे परिवार में और कोई नहीं है? हुजूर, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। हुजूर, मैं इसी जुनार की रहने वाली हूँ और हमारा नाम सीता है और हमारे परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। एक मैं हूँ, एक मेरा देवर है जिसका नाम महेंद्र, और एक नीलानंद है जिसका नाम गीता है। क्या? और हुजूर, मैं इतनी गरीब हूँ कि मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं काम की तलाश में आई हूँ। घबराओ मत। अगर तुम हमारे पास फरियाद लेकर आई हो, काम की तलाश में आई हो, तो तुम्हें काम मिलेगा। बुलेट, इस औरत से ये जानकारी करो कि ये कौन कौन सा काम कर लेती है। हमें एक नौकरानी की आवश्यकता थी, उसके लिए ये ठीक रहेगी या नहीं, जानकारी कर। ये बताओ, जी हुजूर, कौन कौन काम के लिए थे? मैं घरेलू काम सारा काम कर लेती हूँ। जैसे चूल्हा बर्तन। वही सब काम कर लेती हूँ मैं। हाँ, चूल्हा बर्तन, कतरी भी सी लेती हूँ, खाना पका लेती हूँ, और गाय और भैंस को चारा पानी कर लेती हूँ, और दूध भी लगा लेती हूँ। जैसे महीन काम करेगा परगटाओ। महीन काम, जैसे मान लियो सुई में डोरा। हाँ भैया कर लेती हूँ। हाँ, और भैया मैं माठा भी मार लेती हूँ। बहुत सही। ये लंबादार की भैंस बहुत ज्यादा लागत है, ये माथा ही मारेगा। जी हुजूर। काम करो लंबादार, एक काम कर लेगी, इसको काम समझाओ खाली। वाह, यानी ये सर्वगुण संपन्न है, सारा काम कर लेती है। तो सीता, समझ लो तुम्हें नौकरी मिल गई। हमें एक नौकरानी की आवश्यकता थी और वो तुम हो। ठीक है हुजूर। तुम्हारी मंथली तनख्वाह 15,000 रुपए होगी। ये बताओ, तुम ड्यूटी आज से ज्वाइन करोगी या फिर बाद में? नहीं हुजूर, मैं ड्यूटी आज से ज्वाइन करूंगी। बहुत सही। बुलेट, सीता को ले जाओ, और जो मेरा पीछे वाला कमरा है वो काफी दिन से बंद पड़ा है, ले जाकर उस कमरे की सफाई करवाओ। ले जाओ सीता को, हमारा कमरा दिखाओ। कितना निर्दयी है रे, जो कि इस औरत को भरी जवानी में सुहागन से विधवा बना दिया। इसका रंगीन वस्त्र उतार कर श्वेत साड़ी पहना दिया। तो इतना निर्दयी हो सकता है, लेकिन ये दुर्जन सिंह इतना निर्दयी नहीं है। मैं इस औरत के शरीर पर ये सफेद पोशाक उतारकर
रंगीन साड़ी पहनाऊंगा। इसकी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी को कलरफुल कर दूंगा। सीता कुछ भी हो, विधवा हो लेकिन बहुत खूबसूरत हो। सीता मैं आ रहा हूं तेरे पास, अगर प्यार से हमारा कहना मान गई तो ठीक, अगर प्यार से हमारा कहना नहीं माना तो आराम जाती बहुत दुर्दशा करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने लाया। सीता मैं आ रहा हूं और आज तुझको खाऊंगा जैसे पपीता। देख लियो ये लंबरदार का पिछला वाला कमरा, इसको बढ़िया साफ करके भैया। और जितना कूड़ा कबाड़ा निकले वो पीछे वाले गड्ढम फेंको, ठीक। भैया तो कमरा बहुत गंदा है। भाई क्या करिए, ये गंदा है तब तो साफ है करे बुलाई है। ठीक है भैया। एक साफ करिए, जितना कूड़ा कबाड़ा निकले वो खंडक में फेंको, ठीक। हम थोड़ा चाय पी के आते हैं, ठीक। कहते हैं ये गरीबी कुछ भी करा सकती है। जैसे आज मैं ये पेट के लिए ये सब करना पड़ता है। मैं तो भगवान से विनती करती हूँ कि ऐसी गरीबी किसी को न दे, किसी को न दे। आई दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है दुनिया में। नहीं सीता, धर्म
मैं जानता हूं कि तुमने जो कुछ किया अनजाने में किया। अगर तुम्हें यह मालूम होता कि यहाँ पर गेट के पास मैं खड़ा हूँ तो शायद ये झाड़ू मुझे नहीं लगती। हुजूर, मुझे नौकरी से निकालना। सीता कैसी बातें करती हो? अरे हम भी इंसान हैं, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, घबराओ मत। लेकिन सीता एक हमारी बात सुनो। बोलो हुजूर। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, हमारी बात का बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं हुजूर, ये कैसे सुनो। और सीता, सीता हमारी बात को क्या मान लोगी तुम? हाँ सीता, सीता हमारी बात को क्या मान लोगी तुम्हें? और कुछ कुछ कहूँ से न बुरा मान लोगी तुम। हाँ सीता, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो हमारी बात का बुरा तो नहीं मानोगी? और हुजूर ऐसे कैसे बुरा मानी जाऊंगी? हुजूर ऐसे कैसे बुरा? हुजूर ऐसे कैसे बुरा मानी जाऊंगी? और हुजूर ऐसे कैसे बुरा मानी जाऊंगी? और कदमों में आपके मैं सर को झुका। वाह वाह सीता, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अगर बुरा नहीं मानोगी तो सुनो मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। और सीता, सीता चमन कली की तरह लाजवाब हो। हाँ सीता, सीता चमन कली की तरह
चुपचाप हमारे आगोश में आ जाओ। अगर इनकार किया तो बुरा हो जाएगा। मेरी जान, मेरा कहना मानो, आओ। बस एक रात के लिए हमारा बिस्तर गर्म कर दो, हम तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। ऐसी बातें करती हो, मेरी गरीब की फायदा मत खाओ। मेरी जान, पैर नहीं, अगर पढ़ना है तो आओ सीने से पढ़वाओ। हाय हाय हाय, अरे ना कजरे की धार, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी इतने सुंदर हो तुम, कितने सुंदर हो। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी इतने सुंदर हो तुम, कितने। श्रृंगार तेरा यौवन, हाय हाय, श्रृंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। श्रृंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। तू ताज की फूलों की या सादगी का कहना, उड़ खुशबू जब चले तू, उड़ खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार, ना कजरे की धार। या साला का बताओ, हमें समझ में नहीं आ, कमरा साफ करवावे लइका कि साला कन्या उठाए कहाँ लइकवा हो? बाप के दाढ़ी में साले देखी ते चल के आवाज कर लगा यार। हमका तो लागत साला लइकवा उठाए, अब लइका उठाए पता नहीं कौन कमरा में लइका। हैं? ज्यादा हम जाब न नहीं सारा करना। मार हुआ के लाद मुहे पसारे। तुमका माँ जब पसियाई बैठ साले हरामजादे, पसीना आ गया है। क्यों बे? हमारे कपड़े को क्यों फेंक दिया? हाँ धाई दी ना, अलमारी में धाई दी। हरामजादे, यो कंटाप मारूंगा, अभी चतन्नी आ जाएगी। बिना धोए पहले एक काम करो, सीता दूसरे कमरे में है, उसको उठा और ले जाकर बाहर फेंक दो। हराम
जान यदि जाएगी कहीं कुएं तालाब में डूबकर मर जाएगी। हैं? जूनागढ़ के निवासियों, कान खोल कर सुन लो। अगर जो चीज हमें पसंद आ जाती है, फिर वो चाहे सीधे से मिले या टेढ़े से, उसे हम अपना बना कर मैं चल रहा हूं, काम हो जाना चाहिए। ये आ गए घर मालिक के भाई साहब सचिन वर्मा, जो कि प्रहरी निवासी है। बार बार लगातार धुआंधार पैसे के बौछार के साथ 10 रुपया इनाम है। कहा कि ऐसे साले से बूढ़ी हो नहीं बचत का। तूने क्या किया मेरे साथ? तुमने मेरी गरीबी की फायदा उठाए। मुझे माफ करना स्वामी, मुझे माफ करना। मैं अपने बचनों को नहीं निभा पाए। ऐसा करती हूँ, अगर मैं वापस गाँव जाऊंगी तो गाँव वाले मुझ पे थूकेंगे, कहेंगे कि महल की भाभी ये कहीं से मुंह काला करवा कर आ रही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी कि गाँव वाले हमारे दोनों बच्चों पे उंगली उठाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा करती हो, जो सामने कुआं दिख रहा है, मैं इसी कुएं में गिरकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन गाँव वापस नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। और बैठल रोबेली गुजरिया हो, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया लगरिया हो, कैसे जाई पिया लगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग। थोड़े यार भैया हमका लागत यार कोनो कोना में कोनो कोनो हमका लागत जानवर आए का फाट पड़ा घड़ाप से यार। अबे हो सका तो कहो लील गा है गिर गए हो। एक काम करो, तुम जाओ लपक के देख के आओ, हम तब तक रक्षा लेके आई। तुम रस्सा लाओ और हम देखी कुआं में आखिर का आवाज गिरा। अबे सारे कुआं में तो कुआं है, सारे एक बुढ़िया गिर गए। बुढ़िया हाँ बे, अबे जल्दी निकाल, नहीं मर जाए बेचारी यार। चल लगा फंदा।
अरे जाओ चले जाओ, हम कब पानी में हिली नहीं हिलबे। अबे हम कुआं में खुद ही नहीं